सबसे पहले हमने अप्रोच क्या लगानी है, कैसे करना है, इस चीज को कैसे समझना है, किस नजरिए से हमने ग्राफ को देखना है एंड कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन सेज द लाइन ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इन 3 सिटीज। तो अब आपके पास बेसिकली आपने ये देखना होता है कि क्वेश्चन आपका है किस बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। पहली बात हमने क्या देखना है, क्वेश्चन किस बारे में है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन हमारा किस बारे में है, नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। हमने क्वेश्चन को समझना नहीं है बिल्कुल डिटेल में, सिर्फ एक आइडिया लगाना है क्वेश्चन किस बारे में है। क्वेश्चन किस बारे में है? नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमें 3 सिटीज भी गिवन है। पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। तो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या आता है? सबसे पहला स्टेप, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड प्लान द ग्राफ। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट प्लानिंग यू कांट राइट अ 7 band report on the line graph. You have to keep this thing in your mind. You must understand the graph completely and you must plan it before you start to write your writing task 1. So first is the planning and understanding the stage. We have already understood the question. अब हमने प्लान करना है ग्राफ को एनालाइज करने के बाद। So आपके पास जैसे कि ये आपके पास ग्राफ है, so this is the graph in front of you. अब हमने इसमें लाइंस को ऑब्जर्व नहीं करना। अगर आप लाइंस को देखोगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से शुरू करें कैसे करें। तो इसकी बजाय आप ये देखो, आपको एक्स एक्सिस में क्या गिवन है और वाई एक्सिस में आपको क्या गिवन है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब हमें जो हॉरिजॉन्टल एक्स वाली लाइन है इसमें हमें गिवन है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स, और जो हमें वाई एक्सिस है हमें यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हमें है वो हमें गिवन है। उसके बाद हमारे पास ये जो डिफरेंट लाइंस हैं, सिटी ए, सिटी बी एंड सिटी सी है। अब हमने ग्राफ को अच्छे तरीके से समझ लिया है। जब आप एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को समझ लेते हो तो ये वाला पार्ट आपके लिए समझना और इजी हो जाता है। दैट मींस इस वाले पार्ट में क्या है, कौन से ईयर में कितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई, कहां से शुरू हुई, क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ, क्या फ्लक्चुएट हुआ और एंडिंग में इसका क्या सिचुएशन था। अब ये ग्राफ जो शुरू हो रहा है पास्ट में शुरू हो रहा है एंड पास्ट में ही खत्म हो रहा है। तो आपका जो ग्राफ का सारा रिपोर्ट का जो आंसर है दैट विल बी इन पास्ट टेंस ओनली। फर्स्ट थिंग तो ये होगी। अब उसके बाद आपने ग्राफ में बेसिकली एनालाइज क्या करना होता है, किस तरीके से आपने लिखना होता है। आपने हमेशा चलना होता है, नंबर 2 नोट डाउन इन योर नोटबुक्स, आपने हमेशा लिखना होता है ईयर वाइज। पहले एक ईयर से शुरू करो या एक सिटी से शुरू कर लो। अब अगर आप ईयर वाइज में बोलो तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 ईयर्स हैं, तो ईयर से शुरू करना इस क्वेश्चन में इज नॉट अ गुड आइडिया। तो आपके पास आइडिया क्या है, आप सिटी वाइज शुरू करो। सिटी ए की बात कर लो, फिर सिटी बी की बात कर लो इन डिफरेंट ईयर्स, फिर सिटी सी की बात कर लो इन डिफरेंट ईयर्स, फिर आप सिटी वाइज चल सकते हो। अगर इन केस आपको 2 ईयर्स गिवन है या 3 ही ईयर्स गिवन है, इन दिस केस आप ईयर के अकॉर्डिंग चल सकते थे। जबकि यहाँ पे 6 ईयर्स हैं तो इसको ईयर्स के अकॉर्डिंग लिखना वाज बैड आइडिया। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको लिखा सिटी ए के हिसाब से, सिटी बी एंड देन सिटी सी। अब बेसिकली हमने लिखना क्या है, तीसरी बात, हमने हमेशा लाइन ग्राफ में क्या चीज नोट करनी होती है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट जरूर मेंशन करना होता है इसमें हमेशा। जस्ट बी क्लियर एंड प्रिसाइज, क्लियर एंड कंसाइज। क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग टास्क 1 के लिए हमेशा आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट ईयर में मेंशन करो क्या रिपोर्ट थी, कितना फिगर था, कितनी वैल्यू थी। उसके बाद ट्रेंड मेंशन कर दो क्या था, इंक्रीजिंग ट्रेंड हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड मेंशन कर दिया कि कहां तक पहुंचा इंक्रीज होके, एक मिडिल पॉइंट मेंशन कर दो भी इंक्रीज हुआ और कहां तक पहुंच गया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और चीज है, दोनों कंट्रीज को, दोनों सिटीज को इस वाले पॉइंट ने क्रॉस कर दिया, वो मेंशन कर दो। साथ ही में एक एडिशनल और बेनिफिशियल पॉइंट आपको ऐड करने के लिए मिल जाएगा, राइट। उसके बाद ये मिडिल पॉइंट हो गया, फिर आप एंडिंग पॉइंट मेंशन कर दो भी एंडिंग में क्या था, बाकी दोनों सिटी से भी ज्यादा था, ये मेंशन कर सकते हो। इसमें 2 पॉइंट, एक तो एंडिंग की फिगर मेंशन कर दी, दूसरा आपने ये मेंशन कर दिया इट ओवरटुक सिटी ए एंड सिटी बी। सिटी सी की बात हो रही है, इट ओवरटुक सिटी ए एंड सिटी बी।
मतलब आपने क्या किया, स्टार्टिंग वाला पॉइंट मेंशन किया, फिर ट्रेंड मेंशन कर दिया, फिर मिडिल पॉइंट मेंशन कर दिया, उसके बाद फिर ट्रेंड मेंशन करने के साथ एंडिंग वाला पॉइंट मेंशन कर दिया। सिर्फ आपने एक लाइन में 3 पॉइंट्स ही कंसीडर करने होते हैं, बिगिनिंग वाला हो गया, मिडिल वाला हो गया और एंडिंग वाला हो गया। बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जो बीच में ट्रेंड था, ट्रेंड को बताए बिना नहीं आपने फिगर्स बतानी, ट्रेंड को बताओ साथ में फिगर्स बताओ कि पहले इंक्रीज हुआ, फिर फिगर कितने तक पहुंच गई, किस ईयर में पहुंच गई, कहां पहुंची, किस ईयर में पहुंची, उसके बाद क्या ट्रेंड फॉलो हुआ, एंडिंग वाला ईयर था, एंडिंग वाले ईयर में किस फिगर तक वो उसकी वैल्यू पहुंच गई। तो ये आपने 3 चीजें मार्क करके जरूर समझ लेनी है, इस तरीके से आपने करना है। सो आपने क्या समझा, ग्राफ को करने के हमारे पास 2 वेज होते हैं। पहली बात तो आप ईयरली कर लो, क्योंकि लाइन ग्राफ ज्यादातर हमें ओवर द ईयर्स गिवन होते हैं, ओवर द टाइम ईयर्स गिवन होते हैं। अब यहाँ पे ईयर्स ज्यादा थे हमारे पास, लेकिन जो कैटेगरीज थी वो 3 थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या अप्रोच यूज करनी है, हमने कैटेगरी वाइज चलना है। सिटी ए को पहले मेंशन करना है एंड ऑल द ईयर्स, सिटी बी को मेंशन करोगे इन ऑल द ईयर्स, देन सिटी सी को मेंशन करोगे इन ऑल द ईयर्स। अब हमने प्लानिंग भी कर ली, अप्रोच भी डिसाइड कर ली, क्वेश्चन हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब आपकी बारी आती है इंट्रोडक्शन लिखने की। प्लानिंग स्टेज डन, अंडरस्टैंड डन, अब आपकी बारी आती है इंट्रोडक्शन स्टेज लिखने की। अब इंट्रोडक्शन में आपने नॉर्मली क्या करना होता है, यू हैव टू रीफ्रेज द क्वेश्चन। आपको ज्यादातर वीडियोस में रीफ्रेजिंग किस तरीके से सिखाई जाती है कि आपने अलग अलग वर्ड्स को रीफ्रेज करना होता है, सिनोनिम्स यूज करने होते हैं। जैसे कि द लाइन ग्राफ्स गिव्स आ गया, इलस्ट्रेट्स आ गया, इंफॉर्मेशन आ गया, डाटा आ गया, अबाउट द नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अब यहाँ पे जो मेन वर्ड है इसका सिनोनिम अगर आपके माइंड में नहीं आता, इट्स ओके टू रिपीट दिस वर्ड, बजाय के इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, इट्स ओके टू रिपीट द सेम वर्ड। Number of international conferences in 3 different cities. Now have a look, मैंने किस तरीके से यहाँ पे लिखी है इसकी इंट्रोडक्शन। So this is the obviously 9 band introduction. So see how I have written. मैंने यहाँ पे लिखा ट्रेंड्स, मतलब ये ट्रेंडिंग ग्राफ है, आपको ट्रेंड्स मेंशन होते हैं, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कैसे भी है। ट्रेंड्स रिगार्डिंग, किस रिगार्डिंग हमें ग्राफ गिवन है, जो हमने सबसे पहला ही मार्क क्वेश्चन किया था, सबसे पहला टिप जो हमने अंडरस्टैंडिंग की थी। क्वेश्चन किस बारे में है, नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में है, राइट। ट्रेंड्स रिगार्डिंग नंबर ऑफ, मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल नहीं लिखा, नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इन 3 डिफरेंट सिटीज। अब आपको क्वेश्चन में 3 डिफरेंट सिटीज गिवन थी और मैंने सिटीज को ब्रैकेट्स में लिख लिया, सिटी ए, सिटी बी एंड सिटी सी। कोई भी अगर आपके पास लाइन ग्राफ है तो उसकी कैटेगरीज को आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिटीज मेंशन किया तो उसके साथ ही में आपने ब्रैकेट के साथ वो 3 सिटीज के नेम भी अगर गिवन होते तो आप नेम भी वहां पे लिख सकते हो। फ्रॉम 2010 टू 2020 हमें ईयर भी गिवन था, हैज बीन कंपेयर्ड इन द गिवन लाइन ग्राफ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे पैसिव सेंटेंस यूज करके इंट्रोडक्शन को मैंने रिफ्रेश कर दिया। सो दिस इज वेरी वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपके पास टिप क्या है, अगर आपके पास कैटेगरीज हो तो कैटेगरीज को हमेशा इन ब्रैकेट्स जरूर ऐड करो, इससे आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बन जाएगा। तो राइट, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आता है आफ्टर राइटिंग इन द इंट्रोडक्शन, इट इज द ओवरऑल स्टेज। अब ओवरऑल जो है, ओवरऑल आपका मेन चीज है। जब तक आप अच्छी तरीके से कंप्लीटली ओवरऑल नहीं लिखोगे तो आपको 7 बैंड स्कोर करना, सीरियसली इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर 7 बैंड्स, राइट। अब हमने ओवरऑल में लिखना क्या होता है, मेन ट्रेंड्स आपने लिखने होते हैं, मेन ट्रेंड्स लिखने होते हैं, की फीचर्स आपको हाईलाइट, आपको वो बातें करनी है जो अगर आप लिखो जब एग्जामिनर चेक करे तो उसको ढूंढना ना पड़े कि यस अगर ये लाइन लिखी है तो ये शो हो रहा है, वो सामने ही आपकी सेंटेंसेस शो होने चाहिए। जैसे कि क्या था, जो सिटी सी है उसका ओवरऑल इंक्रीज हुआ, सिटी बी का एंड सिटी ए का जो ओवरऑल है वो डिक्रीज हुआ आफ्टर टू मेनी फ्लक्चुएशंस, ठीक है। अब देखो, सो इन दी ओवरऑल सिटी ए एक्सपीरियंस्ड अ डिक्लाइन, सिटी ए जो था उसको डिक्लाइन एक्सपीरियंस उसने किया इन द नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस ओवर द पीरियड। अब यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, क्वेश्चन जिस बारे में है उसको लिखना बहुत जरूरी है हर एक सेंटेंस में। अगर आप इसको मिस कर दोगे तो आपके बैंड स्कोर 7 नहीं आएंगे। सो सिटी ए एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंसेस ओवर द पीरियड, उसका डिक्लाइन हुआ। वाइल हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमने कंट्रास्ट करना होता है। वाइल
सिटी सी शोड अ कंसिस्टेंट इंक्रीज, सिटी जो सी था उसने कांस्टेंट अपना इंक्रीज शो किया, राइट। सिटी बी की अगर हम बात करें, सिटी बीज कॉन्फ्रेंस नंबर्स फ्लक्चुएटेड बट अल्टीमेटली एंडेड विद द हाईएस्ट फिगर्स। जो सिटी सी बी का था एंड अल्टीमेटली एंडेड विद द हाई फिगर, हाईएस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, हाई फिगर्स आएगा, ठीक है। इसका अल्टीमेटली फ्लक्चुएशंस होने के बाद अल्टीमेटली एंडेड विद द हाई फिगर। ओके, तो ये हो गया आपका ओवरऑल, आपने इस तरीके से लिखना है। आपने हर एक, मैंने यहाँ पे कंट्री को मेंशन कर दिया भी किसका क्या ट्रेंड फॉलो हुआ। सो दिस इज द परफेक्ट ओवरऑल, आपने किस तरीके से ओवरऑल को आपने मैनेज करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है, ओवरऑल के बाद यू हैव टू राइट डाउन द बॉडी। अब बॉडी में क्या आता है आपका, बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना है आपने एंड बॉडी पैराग्राफ 2 लिखना है आपने। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को समझ लिया था, अंडरस्टैंडिंग कर ली थी, प्लानिंग हमने कर ली थी, अप्रोच क्या यूज करनी है वो भी हमने डिसाइड कर लिया था। नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन दी बॉडी पैराग्राफ आपके सामने है। इन 2010 जो स्टार्टिंग ईयर है हम उसकी बात कर रहे हैं, सिटी ए की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं मार्क करूंगी जिसको मैं आपको एंडिंग में समझाऊंगी। इन 2010 सिटी ए होस्टेड द मोस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस विद 35 इवेंट, सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस सिटी ए ने होस्ट करी इन 2010। दिस नंबर ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, ग्रेजुअली डिक्रीज होना मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होना, रीचिंग 20 बाय 2010, डिक्रीज होके कहां पहुंच गया, रीचिंग 20 बाय 2015। उसके बाद आ गया ऑल्दो देयर वाज अ माइनर रिकवरी, जब आपके पास डिक्लाइन होकर दोबारा इंक्रीज हो जाए वहां पर आप यूज कर सकते हो माइनर रिकवरी। अब यहाँ पे मैंने एक ऑल्दो कंडीशनल सेंटेंस यूज कर दिया ताकि मेरा जो राइटिंग टास्क है और इंप्रेसिव बन जाए। ऑल्दो देयर वाज अ माइनर रिकवरी टू 30, रिकवरी पहले 20 था, उसके बाद इंक्रीज की बजाय मैंने यहाँ पे सिनोनिम यूज कर दिया रिकवरी टू 30 आफ्टर 2 years, बजाय के मैंने ईयर को मेंशन किया, मैंने 2 years का मैंने गैप लिख दिया। जी ओवरऑल जो ट्रेंड था उसके बाद कंटिन्यूड डाउनवर्ड, जो ओवरऑल ट्रेंड था अगेन वो डाउनवर्ड गया, एंडिंग एट 20 कॉन्फ्रेंसेज इन 2020। 2020 में कितनी कॉन्फ्रेंस हो गई, 20 होगी डिक्लाइन होने के बाद। अब यहाँ पर अगर आप नोट करो, जैसी हमने अप्रोच स्टार्टिंग में समझी थी उसी अप्रोच को लेकर हमने बॉडी पैराग्राफ 1 को लिखा। कैसे लिखा, सिटी ए के स्टार्टिंग वाले ईयर को मेंशन कर दिया, उसके बाद मिडिल पार्ट को बता दिया, 2 मिडिल पार्ट्स यहाँ पे मैंने बता दिया ताकि जो लेंथ ऑफ पैराग्राफ ए एंड बी है वो आपके अप्रोक्सीमेट सेम हो, इसलिए मैंने 2 मिडिल पॉइंट्स ले लिए। डिक्रीज हुआ फिर रिकवर हो गया, उसके बाद एंडिंग वाला ट्रेंड बता दिया, इन दी एंडिंग वाला ईयर बता दिया। अब जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करे हैं इसको मैंने आपको एंडिंग में समझाना है कि मैंने इनको क्यों मार्क किया है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने करा कन्वर्सली से, मैंने तब भी यहाँ पे सेक्शन सी को लिखा क्योंकि जो सेक्शन सी है उसका ट्रेंड अपोजिट था एज कंपेयर टू सिटी नंबर ए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कन्वर्सली यूज किया। कन्वर्सली सिटी सी स्टार्टेड विद द लोवेस्ट नंबर, सिटी ए का हाईएस्ट नंबर था, सिटी सी का लोवेस्ट नंबर था। सिटी सी स्टार्टेड विद द लोएस्ट नंबर होल्डिंग 0 कॉन्फ्रेंसेस इन 2010, जैसे कि हमने अप्रोच में समझा था, स्टार्टिंग पॉइंट को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद इट डिमॉन्स्ट्रेटेड, जैसे हम बोलते हैं ना इट एक्सपीरियंस्ड, आप इट एक्सपीरियंस भी लिख सकते थे यहाँ पे, इट विटनेस्ड भी लिख सकते थे यहाँ पे, इट एक्सपीरियंस्ड, इट विटनेस्ड, इट डिमॉन्स्ट्रेटेड अ स्टेडी ग्रोथ। अकेला ग्रोथ की बजाय आपने क्या लिख दिया, स्टेडी ग्रोथ लिख दिया, क्योंकि धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, एकदम इंक्रीज नहीं हुआ और लगातार इंक्रीज हुआ। धीरे और लगातार इंक्रीज होना को हम बोलते हैं स्टेडी ग्रोथ। थ्रू आउट द पीरियड, सारा जो हमें गिवन पीरियड था, हर एक सारे गिवन पीरियड में स्टेडी ग्रोथ इसने शो करी टू रीच 30 कॉन्फ्रेंसेस, 30 कॉन्फ्रेंसेस तक ये पहुंच गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 2 सिटीज को मेंशन करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर दिया और बीच वाला का सिर्फ मैंने ट्रेंड मेंशन किया, भी डेमोन्स्ट्रेटेड अ स्टेडी ग्रोथ, सिर्फ मैंने ट्रेंड मेंशन कर दिया। एंड इट रीचेज 30 कॉन्फ्रेंसेस, इन दी एंडिंग ये 30 कॉन्फ्रेंसेस तक पहुंच गया था, ओवरटेकिंग बोथ सिटी ए एंड सिटी बी, ठीक है, इन 2020। इन दी एंडिंग ईयर था, इन दी फाइनल ईयर लिख सकते हो, इन 2020 भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर 30 कॉन्फ्रेंसेस जो थी सिटी ए से सिटी बी से ज्यादा थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया ओवरटेकिंग बोथ सिटी ए एंड सिटी बी इन द फाइनल ईयर या इन 2020।
ये बात हो गई सी की। क्या हमने किया, स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन कर दिया, मिडल का ट्रेंड मेंशन कर दिया और एंडिंग का कितना फिगर था वो मेंशन कर दिया, और फिगर के साथ उसने दोनों से फिगर ज्यादा थी तो मैंने ओवरटेकिंग लिख दिया, दोनों से फिगर ज्यादा थी तो मैंने ओवरटेकिंग वर्ड लिख दिया ताकि और इंप्रेसिव बन जाए, एग्जामिनर को वेरिएशन शो हो जाए। ये था सिटी सी के बारे में। अब बात करते हैं सिटी सी के बारे में, सिटी बी। तो सिटी बीज फिगर फ्लक्चुएटेड मोर, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस हुई सिटी बी की फिगर में। इट होस्टेड ओवर 30 कॉन्फ्रेंसेस। ओवर 30 का मतलब क्या हो गया, 30 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस इसने होल्ड करी इन 2010। स्टार्टिंग का ईयर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी जैसे कि हमने अप्रोच में समझा था। एंड आफ्टर माइनर अप्स एंड डाउन्स, मतलब फ्लक्चुएशंस का सिनोनिम अगर हमने यूज करना हो तो यहाँ पे हम आफ्टर माइनर, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस हुई तो मैंने माइनर वर्ड यूज किया, अगर ज्यादा होती तो हम मेजर फ्लक्चुएशंस बोल सकते थे यहाँ पे। एंड आफ्टर माइनर अप्स एंड डाउन्स थ्रू आउट द पीरियड, अगेन यहाँ पे सारे पीरियड में लगातार अप्स एंड डाउन्स थे, जैसे कि आपने ग्राफ देखा तो यहाँ पे सारे पीरियड में अप्स एंड डाउन्स थे। इट्स वैल्यू डिक्लाइंड स्लाइटली टू 25 कॉन्फ्रेंसेस इन 2020। जो इसकी वैल्यू थी वो स्लाइटली डिक्लाइन हुई टू 25 कॉन्फ्रेंसेस इन फाइनल ईयर इन 2020। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज यूज करी, मैंने क्या लिखा, डिक्लाइंड स्लाइटली, ऊपर क्या लिखा था, स्टेडीली ग्रोथ। मतलब मैंने यहाँ पहले एडवर्ब यूज किया, फिर मैंने अपना ट्रेंड मेंशन कर दिया। यहाँ पर मैंने पहले अपना ट्रेंड मेंशन किया, उसके बाद मैंने अपना एडवर्ब लगाया। तो इस तरीके से एग्जामिनर को पता चलेगा कि यस यू कैन ऐड वेरिएशंस इन योर सेंटेंसेस। तो ये 5 ऐसे टिप्स जिसको यूज करके आप राइटिंग टास्क 1 में 7 एंड अबव स्कोर कर सकते हो। 5 ऐसी। ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर डेली वीडियोस ऑन IELTS एंड